ये देखिए किस प्रकार से है, वो कंक्रीट उखड़ गई है। ये कब तक चलेगा? इस जनता के साथ कब तक धोखा होता रहेगा? इसमें डामर डाला है कि नहीं डाला है? मेरे को तो नहीं लगता इसमें डामर डाला होगा। और कोई बुद्धिजीवी आगे मुझे बता दे कि डाला हुआ है तो मैं उस बुद्धिजीवी के चरण स्पर्श करूंगा। तो साहब मेरा काम गलत जो हो रहा है उसको दिखाना है, सही दिखाने के लिए आगे नेता बहुत है, वो बता। पीडब्ल्यूडी विभाग पता नहीं कौन से प्रोसेस के तहत ये पेचिंग कार्य कर रही है। ये पेचिंग कार्य अभी निकल चुका है। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू झलक। आज मैं फिर से उसी सड़क पे खड़ा हूं जो दुनिया की सबसे नंबर 1 सड़क है। ये देख के आप चौंक जाएंगे कि नंबर 1 कैसे हुई। नंबर 1 इसलिए हुई क्योंकि आज से कुछ दिन पहले किसानों ने इस सड़क के निर्माण के लिए, यहाँ के ग्रामीणों ने इस सड़क के निर्माण के लिए धरना दिया था और एसडीएम साहब खुद आए थे। उन्होंने ये कह के धरना खत्म करवा दिया कि 7 दिन में पेचिंग कार्य और जून में यहाँ सड़क शुरू हो जाएगी। एसडीएम साहब की बात सही निकली, सड़क का पेचिंग कार्य शुरू हो गया। और पेचिंग कार्य हुआ भी तो कैसा हुआ साहब दिखाएंगे आपको पड़ताल में। ये देखिए हालात ऐसी हैं, ये पेचिंग कार्य ऐसा हुआ है। कल शाम को यहाँ पेचिंग कार्य हुआ था और पीडब्ल्यूडी विभाग पता नहीं कौन से प्रोसेस के तहत ये पेचिंग कार्य कर रही है। ये पेचिंग कार्य अभी निकल चुका है। यहाँ पर तारकोल डाला गया है, नहीं डाला गया, डामर डाला गया, नहीं डाला गया, लेकिन यहाँ पर काला तेल जरूर डाला गया। यहाँ की जनता को, भोली भाली जनता को बहलाने फुसलाने का काम जरूर किया। यहाँ की जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग जरूर हुआ। ये हालात देख सकते हैं, कल शाम को यहाँ पर पेचिंग कार्य हुआ था और आज की हालात ये है। कहाँ से आ रहे हैं आप? ये कल शाम को पेचिंग कार्य हुआ है, क्या हालत है, क्या बताएंगे आप, क्या देखेंगे? तारकोल तो कह रहे कौन साहब है? कल ही हुआ है ना? कल ही हुआ है। ये देखिए इस किस तरह से जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए यहाँ के नेताओं को। क्या यहाँ के नेता सुनते नहीं, देखते नहीं, या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग से जानकारी नहीं लेते कि कौन से प्रोसेस के तहत आपने काम किया है? आरी लगा के दवा कौन जाऊ कल यहाँ खिंडी जे। अच्छा, यही हालत है पूरे में। यही अब जनता ये कहेगी, कुछ यहाँ के नेताओं को चाहने वाले ये कहेंगे कि ये आदमी हमेशा गलत चीजें दिखाता है। तो साहब मेरा काम गलत जो हो रहा है उसको दिखाना है, सही दिखाने के लिए आगे नेता बहुत है, वो बता देंगे, अपनी फेसबुक आईडी से बता देंगे। सरकार 4 साल का कार्यकाल बनाती है, खुशियों से वो बता देगी। जो गलत हो रहा है वो हम बताएंगे कि गलत कहाँ हो रहा है। गलत हो रहा है यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। ये देखिए किस तरह से जनता के पैसे की बर्बादी देखिए किस प्रकार से हुई है और कोई जवाब मांगने वाला नहीं, यहाँ से नहीं मांगेंगे। आप आइए आगे मैं दिखाता हूँ, कोई जवाब नहीं मांगेगा इनसे। ये देखिए ये तस्वीरें आपके सामने है, किस प्रकार की हालत इस सड़क की है। यह तस्वीर आपको बयां कर रही होगी, ये बयां कर रही है कहीं ना कहीं इस जनता को बहलाने का फुसलाने का काम किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को बताना पड़ेगा और सामने आना पड़ेगा कौन से इंजीनियर थे वो जिन्होंने कार्य किया है, उसकी प्रोसेस के तहत काम किया है। यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ पर कई बड़े बड़े पेचवर्क ऐसे हुए हैं जिसकी हालात यही है। यहाँ से 200 मीटर पीछे मैं चलूं तो वहां भी हालात यही है। तो इस जनता को मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारियों ने बातचीत की थी, आपने यहाँ पर धरने पर बैठकर उन अधिकारियों को वापस से फोन लगाइए और पूछिए कि क्या करके गए वो। अरे इसी तरीके से जनता को बहलाएंगे, फुसलाएंगे, पागल बनाएंगे ना साहब, तो ये सड़क भी इसी तरीके की बनेगी। तो कितने दिन चलेगी, मुझे बताने का प्रयास आप करें कि ये सड़क भी क्या आप इसी तरीके से बनाएंगे? ये हालात है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा साइड में आए और दिखाएं। देखिए किस तरह से यहाँ पर बड़े भारी वाहनों का आना जाना रहता है और पीपी मोड पर यह सड़क बननी है, लेकिन जनता के पैसे की सड़क बननी है। और फिर जनता के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग अगर किया जा रहा है तो आने वाले समय में जो सड़क बनेगी, तो उम्मीद यही करता हूँ कि इससे बदतर सड़क बनेगी, इससे अच्छी सड़क कभी नहीं बन सकती। क्योंकि किस तरह से भ्रष्टाचार का साफ साफ ये तस्वीरें भ्रष्टाचार की हैं। ये देखिए, एक बार गौर से देखिए, कैमरामैन को बोलूंगा आगे आके दिखाएंगे ये तस्वीरें। देखिए और भी दिखाऊंगा, मैं पीछे जाऊंगा 200 मीटर जहां से वो गाड़ी जा रही है वहां जाऊंगा और वहां भी तस्वीरें आपके सामने मैं साझा करूंगा। लेकिन यहाँ पर अधिकारी हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा और आप जवाब नहीं देंगे तो ये जनता आपसे जवाब मांगेगी। इस समय मैं उसी सड़क पे चार मिनरल्स एंड केमिकल्स के सामने खड़ा हूँ। उस सड़क की बात करूं तो मैं इस फैक्ट्री के सामने भी यही आ रहा था, मैं दिखाऊंगा आपको। क्योंकि मैं उस समय इसलिए बोला था आपको क्योंकि ये जो गैप है वो पहले वाली जो मैं पेचिंग वर्क दिखाया था और उसके बाद का ये लगभग 200 मीटर का ये गैप है। और यहाँ पर लगातार मैं बात करूं तो लगभग 500 मीटर में जो पेचिंग वर्क हुआ है उसका यही हालात है। अब देखिए सामने से गाड़ी आ रही और किस प्रकार का ये रोड है वो टूटा हुआ है, दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए ये तस्वीरें हैं, इसी प्रकार का हुआ है। कहीं ना कहीं कौन ठेकेदार है उसको भी ये जवाब देना पड़ेगा कि
इसमें डामर डाला है कि नहीं डाला है। मेरे को तो नहीं लगता इसमें डामर डाला होगा, और कोई बुद्धिजीवी आगे मुझे बता दे कि डाला हुआ है तो मैं उस बुद्धिजीवी के चरण स्पर्श करूंगा। क्योंकि यहाँ बहुत से लोग बोलेंगे, इस वीडियो को देख के कमेंट करेंगे लोग कि आपको तो यही मुद्दे मिलते हैं, आप तो और कुछ करते ही नहीं। अरे भाई, जो मुद्दे हमको मिले हैं, जो सड़क पे हैं, जो आम जनता की तकलीफ है, वो उठाने का फर्ज है हमारा। मैं वही उठाता रहूंगा जब तक ये कार्य सही से नहीं हो जाते। इन कार्यों के अगर सरकार और ये पीडब्ल्यूडी एक्शन नहीं ले लेता, ये ठेकेदार को तुरंत प्रभाव से ऑर्डर देना चाहिए और बोलना चाहिए कि सही ढंग से हो, और ऐसे ठेकेदार अगर गलत करते हैं तो उनका लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए। क्योंकि इस तरीके का अगर सरकार के पैसे का दुरुपयोग आप करते रहे, इस भोली भाली जनता का अगर आप शोषण करते रहे, ये शोषण अभी तो क्या है, शोषण ही कहेंगे साहब हम तो, और कुछ इससे ज्यादा नहीं कह सकते। लोग कमेंट में अपना जवाब जरूर दें कि सरकार अपना काम सही से कर रही है या सरकार के अधिकारी अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आप अच्छी भली बात ही जानते हैं। आप इस सड़क पर आपका हमेशा आवागमन रहता है। सिद्धमुख से मैं बात करूं भादरा, और भादरा से सिद्धमुख, और सिद्धमुख से राजगढ़, और राजगढ़ से सिद्धमुख, यहाँ पर पूरे दिन तकरीबन काफी संख्या में गाड़ियां आती जाती रहती हैं। ओवरलोडेड वाहन है, वो आते जाते रहते हैं, और इस प्रकार की सड़कों पर किस तरह से हैं वो दुखी होते हैं, ये देखा जा सकता है। किस प्रकार से गाड़ी आ रही है, और उसके बावजूद भी इस रोड का कभी भी ठीक ठाक से रखरखाव नहीं हुआ, ठीक ठाक से कभी भी इसका पैचिंग वर्क नहीं हुआ। भोली भाली जनता को आश्वासन 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 मिलता रहता है, और ये आश्वासन इस तरह का कार्य हुआ तो जनता कैसे यकीन करेगी साहब कि आप अच्छी सड़क बना के देंगे, आप विकास देंगे राजस्थान को। पहले से ही खस्ता हालत है सड़कें, और इस तरह का विकास कार्य आप करवा के जनता को क्या बताना चाहते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि पेचिंग कार्य किस प्रकार का हुआ है। और उपखंड अधिकारी से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस पीडब्ल्यूडी विभाग को है ना, एक पत्र लिखकर या फोन कॉल करके ये कह दीजिए कि पेचिंग कार्य आपने किया ना बड़ा अच्छा और वर्ल्ड क्लास किया है। क्या लगता है, आप यहाँ पर हरदम आते जाते रहते हैं, कैसा पेचिंग कार्य हो रहा है? भाई जी, राजगढ़ से चलने के बाद मैं ठेठ भादरा तणी की करने की जरूरत को नहीं, ना तो गैर घालने की जरूरत है, एक गैर घाल के छोड़ दियो, 2 नंबर है तो 2 ही नंबर ठीक है, तीसरो घालने की जरूरत को नहीं। पेचिंग कार्य हुआ है, कल शाम को ये हुआ, हालात देख सकते हैं आप गाड़ी की उखड़े पड़े सारा, सब उखड़ रहे हैं टोटल। सिद्धमुख ऊपर है तो सारा खत्म हो रहे हैं, और उधर जहाँ आगे आगे चले जाए, जो उड़िया जाए घेरने लगाए जाए, आगे उड़िया जाए, इतना ही काम है। देखिए लोगों की राय देखिए क्या है, मैं बताऊंगा, मैं ये भी कहूंगा आपको साइड में अब, और लोग ये कहते रहे कि अच्छे काम मैं नहीं दिखाता हूं। मैं सिर्फ कस्मे में खड़ा हूं, पीछे बोर्ड पढ़ लीजिए आप। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले चार मिनरल्स और केमिकल्स के सामने की स्थिति भी आपको दिखाई थी, किस प्रकार की स्थिति थी। और अच्छा कार्य क्यों ना मैं बताऊं, मैं ये देखिए पीछे कॉलेज बन रहा है, वो पीछे हॉस्पिटल बन रहा है, अच्छे काम भी हो रहे हैं, भामाशाह सरकार करवा रही है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग क्या कर रहा है सर, ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। माननीय उपखंड अधिकारी जी, इस वीडियो को देखिए और बताइए लोगों को कि ये पीडब्ल्यूडी विभाग ने क्या किया है, कौन से प्रोसेस से किया। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि क्या क्या किया पीडब्ल्यूडी विभाग ने। कल शाम को यहाँ पर पेचिंग कार्य हुआ है, मशीनरी भी यहीं पर खड़ी हुई है। ये देखिए किस प्रकार से है, वो कंक्रीट उखड़ गई है। ये कब तक चलेगा, इस जनता के साथ कब तक धोखा होता रहेगा। ये अधिकारी है, ये किस तरह का काम कर गए हैं। यहाँ पर डामर डाला या नहीं डाला ये नहीं पता है, कौन बताएगा। लेकिन हाँ, ये जनता आपको जवाब जरूर देगी, लेकिन आने वाले वक्त में देगी। क्योंकि इसी तरह से खिलवाड़ आप जनता से करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते रहेंगे और बातें भी होती रहेंगी। और हम हैं तब तक नहीं बैठेंगे जब तक जनता के पैसे का दुरुपयोग बंद नहीं कर देते। लेकिन हालात है, कुछ लोग हैं मेरे पास में, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि मैं कहूं कि पेचिंग कार्य कल हुआ है, हो सकता है 5 दिन पहले हुआ, 10 दिन पहले। लेकिन आपको मैं आज इस लाइव के अंदर सीधे सीधे बात कराऊंगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे पूछूंगा कि ये पेचिंग कार्य हुआ कब था, जानने की कोशिश इनसे करेंगे कि कब हुआ था। यहाँ के लोग हैं वो बताएंगे कब हुआ था ये पेचिंग कार्य। ये रात हुआ था भाई साहब, रात हुआ था। हाँ कोई मान ये नहीं कल डाला शाम है। को हुआ था 7 साढ़े 7 बजे करीब। 7:30 बजे हुआ था कल शाम को। आज शाम हुई नहीं है, 24 घंटे अभी तक पूरे नहीं हुए, उसके बाद भी ये उखड़ गई है। तो ये कैसे चलेगी साहब। जून तक आपने जून का इस भोली भाली जनता को आश्वासन दे रखा है कि जून में 5 तारीख तक इस रोड कार्य शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन चैनपुरा बड़ा में और भाड़ी मोड़ पे किसान बैठे हुए थे, उपखंड अधिकारी जी आपने ही आश्वस्त किया था कि पेचिंग कार्य शुरू हो चुका है, हो जाएगा 7 दिन में, हो गया पेचिंग कार्य शुरू। लेकिन इस स्थिति में रहेगा तो ये जनता फिर से आंदोलन करेगी और फिर से सड़कों पर बैठेगी। क्या कहना है, इस तरह की सड़क बन रही है। ये तो बहुत खराब बन रही है। नहीं तो यहाँ से मिट्टी हटाते हैं, नहीं और हटाते नहीं, माल गिर कर टप जाती है। ऐसे ही होता है।
जनता का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है सीधा सीधा। बिल्कुल हो रहा है भैया। यहाँ पे भादरा से लेकर राजगढ़ तक इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। कल यहाँ कर रहे थे, ये सड़क उगड़ गई तो वहां पर जो ठेकेदार थे उनसे आम जनता हो, आपके पैसे का ये रोड बन रहा है, पैचिंग कर रहे हो, पूछा नहीं आपने? सरपंच साहब थे खुद यहीं पे। खुद थे? हाँ बिल्कुल थे, सरपंच साहब यहीं पे थे, पूरा सिस्टम यहीं पे था कल। लेकिन ये यहाँ कुछ माल तो डाला नहीं, इस पे कुछ माल डलेगा तभी तो कुछ चलेगी। देखिए, हर आदमी सिविल इंजीनियर नहीं होता है, हर किसी को नहीं पता है कौन सा मटेरियल यहाँ पे हो रहा है, किस तरह का पेचिंग कार्य होना चाहिए था, कितनी खुदाई एक गड्ढे में होनी चाहिए, उसके बाद उसमें माल कौन सा डालना चाहिए, ये आम जनता को नहीं पता होता है। लेकिन यहाँ पर जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, जिनको अच्छी मोटी खासी रकम दी जाती हो, उनको तो ये पता होगा ना कि यहाँ कैसा पेचिंग कार्य होना चाहिए। उसके बावजूद ये पेचिंग कार्य हुआ है, कहीं ना कहीं इन अधिकारियों पर सवालिया निशान है। ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं चैनपुरा बड़ा से आया हूँ और मैं सिद्धमुख आगे जाके आया हूँ, ढाणी तक जाके आया हूँ। इसी तरह की हालत है, कहीं कहीं अच्छा है, उस पर हम सवाल नहीं उठाते, वो चीजें अच्छी है, लेकिन जहां खराब होगा वहां हम सवाल जरूर उठाएंगे। और बीच बीच में कहीं कहीं गड्ढे छोड़ भी दिए गए हैं, वो छोड़े गए हैं, वो भी बताने का कष्ट आप करें। मोदी जी, मैं आपसे विनती करता हूं, शायद जल्दी ही मुझे इसका जवाब मिलेगा, लेकिन ये जनता दोबारा आंदोलन करेगी तो ये फिर अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि फिर एसडीएम साहब को आना पड़ेगा, फिर किसी तहसीलदार को आना पड़ेगा, फिर जिला कलेक्टर को आना पड़ेगा और फिर कहीं ना कहीं आश्वस्त करना पड़ेगा। उससे पहले आप इन अधिकारियों को तलब कीजिए, पूछिए कि क्या हो रहा है, ये जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, यहाँ की जनता किस तरह से अपनी राय रख रही थी, आप देख रहे हैं। कल शाम को हुआ था, 24 घंटे नहीं उससे पहले सड़क उखड़ जाती है। क्या हो रहा है? अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर कैसे चलेगा काम? कैमरामैन रोहित के साथ मैं जतन सिंह, चूरू जिला, सिद्धमुख।